रैट एंड कैट रेस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है दोस्तों, और एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जो आपकी सोच को बदल सकती है। इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ी सीख है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे यूथ के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए। एक ऐसी स्टोरी जिसको शायद अभी भी 90% लोग इस स्टोरी को नहीं जानते हैं। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो हर सब ने अपनी आंखों से देखा होगा। एक बहुत बड़ी स्टोरी, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और एक बहुत बड़ी थ्योरी, रैट एंड कैट रेस। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है, कैसे होगा और कैसे ये स्टोरी आपके लाइफ को, आपके सक्सेस को और आपके विजन को इफेक्ट करती है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, रैट एंड कैट रेस। यस, रैट एंड कैट रेस में होता क्या है, रैट और कैट की रेस जब स्टार्ट होती है तो रेस में होता क्या है और फाइनली विनर कौन होता है और लूजर कौन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो विनर होता है वो विनर क्यों होता है और जो लूजर होता है वो लूजर क्यों होता है दोस्तों। तो रेस स्टार्ट करते हैं, कैट एंड रैट रेस। यस, तो रैट स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस स्टार्ट हो गई है। होता क्या है, कैट जब किसी रैट को देखती है तो रेस स्टार्ट होती है। रेस स्टार्ट हो रही है दोस्तों। यस यस यस, रेस स्टार्ट है और रैट आगे आगे और कैट पीछे पीछे। रेस एकदम डायनेमिक तरीके से स्टार्ट होती है और रैट स्ट्रेट भागता रहता है और कैट उसके पीछे भागती रहती है। रेस चलती रहती है, कभी राइट की ओर जाती, कभी लेफ्ट की ओर जाती, कभी स्ट्रेट जाती है और बहुत देर तक फाइट चलती रहती है। रैट एंड कैट में फाइट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। यस यस यस, चलती रहती है। राइट लेफ्ट, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फाइनली रेस क्लोज होती है दोस्तों। यस, रेस क्लोज होती है और होता क्या है, 95% केस में जो विनर होता है वो रैट होता है। यस, और कैट 95% में केसेस में रैट ही विनर होता है और कैट मोस्टली लूजर होती है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये पार्ट आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ में आने वाला है और बहुत कुछ समझ में आने वाला है और एक बहुत बड़ा मैसेज हमारी सोसाइटी को इस स्टोरी के माध्यम से, हमारे यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज कैट एंड रैट रेस में। अब सवाल ये आता है कि रैट मोस्टली विनर क्यों होता है और कैट मोस्टली लूजर कौन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आज आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आपका विजन क्लियर कर देगी ये स्टोरी, आपके काम करने का अंदाज बदल देगी ये स्टोरी। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 95% में कैट ही विनर क्यों होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ माइंड सेट, बिकॉज ऑफ एम। लक्ष्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोनों का लक्ष्य। अगर हम लोगों ने दोनों का एम समझ लिया, दोनों का माइंड सेट समझ लिया और दोनों का लक्ष्य समझ लिया, कैट और रैट का, तो सब कुछ आपके समझ में आने वाला है। और आज हम समझने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और एक बहुत बड़ी थ्योरी, द मोटिवेटेड पहाड़ी चैनल की तरफ से आप लोगों के सामने है। तो टॉपिक पे आते हैं और हम ये जान रहे थे कि 95% केसेस में विनर रैट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ माइंड सेट, बिकॉज ऑफ माइंड सेट। माइंड सेट पे आते हैं। जब रेस स्टार्ट हो रही होती है, जब रेस स्टार्ट रहती है तो
कैट का माइंडसेट क्या था और रैट का माइंडसेट क्या था, इन दोनों माइंडसेट को अगर आपने समझ लिया तो आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक बहुत बड़ी थ्योरी आप लोगों के सामने आने वाली है और बहुत कुछ समझने वाला है। कैट का माइंडसेट क्या था दोस्तों? कैट का माइंडसेट क्या था? एक टाइम का भोजन, एक टाइम का खाना। कैट अपने एक टाइम के भोजन के लिए फाइट कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैट अपने एक टाइम के भोजन के लिए फाइट कर रही थी और रैट अपने लाइफ के लिए फाइट कर रहा था। रैट को पता था कि अगर आज मैं लूजर हुआ तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैट, कैट एंड रैट। कैट का जो एम था एक टाइम का भोजन था और रैट का जो एम था अपनी लाइफ को सेव करना था, अपनी लाइफ को बचाना था। अगर रैट वो रेस हार जाता तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती और कैट अगर उस रेस को हार भी जाता तो उसको एक टाइम का खाना न मिलता या भोजन न मिलता। लेकिन रैट अगर उस रेस को हार जाता तो उसकी लाइफ चली जाती। उसका एम, उसका माइंड सेट क्या था कि मुझे जीतना ही था। अगर आज मैं हार गया तो मेरी लाइफ चली जाएगी। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस यस यस, माइंड सेट। वो किस माइंड सेट से रेस में आगे भाग रहा था चूहा? मुझे अपने लाइफ को सेव करना है। यस 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 दोस्तों, लाइफ लाइफ लाइफ, अपने लाइफ को बचाने के लिए फाइट कर रहा था और कैट सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए फाइट कर रही थी। दोनों की एम में बहुत बड़ा अंतर है। एम ही आपको विजेता बनाता है। आपका जिस तरीके का लक्ष्य होता है, आपके लक्ष्य से आपके काम करने की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यस यस यस, आपके काम, आपके लक्ष्य से, आपके माइंडसेट से आपके काम करने की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है और उसका रिजल्ट आपकी एक्टिविटी पर, आपके एम पर, आपके वर्क पर, आपके वर्क प्लेस पर जरूर पड़ता है दोस्तों। यस, तो एक ऐसी स्टोरी जिसने एक बहुत बड़ी सीख हमारे यूथ को दी और हमारी कम्युनिटी को दी और हमारी सोसाइटी को दी। रैट एंड कैट दोनों का माइंडसेट से विनिंग होती है। आप किसी काम को करते हो, क्यों कर रहे हो? आपका एम क्या है उस काम को करने का आपका एम क्या है? उस एम को लेकर आपका माइंडसेट से ही आपको रिजल्ट मिलता है। कैट का जो माइंडसेट था वो था एक टाइम का भोजन, एक टाइम का खाना, फूडिंग के लिए भाग रही थी और रैट अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए उस रेस में आगे भाग रहा था। उसको पता था कि अगर आज मैं लूजर हुआ तो मेरी लाइफ चली जाएगी। उसने सब कुछ लगा दिया अपने जीत के लिए और फाइनली 95% केसेस में आप देखोगे कि रैट ही विनर होता है, रैट ही विनर होता है और कैट मोस्टली लूजर होती है। तो इस रैट एंड कैट की जो थ्योरी है बहुत स्ट्रांग है। अगर इसको आपने, जो मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, अगर इस पॉइंट को अच्छे से फील कर लिया, अपने माइंड में सेव कर लिया तो एक बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। और ये स्टोरी कोई छोटी स्टोरी नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ी थ्योरी है, द रैट एंड द कैट रेस। तो इस स्टोरी को एक बहुत बेहतरीन अंदाज में आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी काम को करने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपका एम होता है। आप उस रेस में क्या माइंडसेट लेके उस रेस में जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। इस कैट और रैट की रेस में आपको समझ में आया कि दोनों का माइंडसेट अलग था। कैट किस माइंडसेट से रेस कर रही थी, रेस में थी, और रैट किस माइंडसेट से रेस में था। तो दोनों के माइंडसेट की वजह से इस स्टोरी में दोस्तों 90%, 95% जो विनर होता है वो रैट होता है और कैट 95% लूजर होती है। तो बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट था, आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी काम हो, किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो हमारा माइंड सेट कैसा है, हमारे माइंड सेट के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। तो हमारे यूथ को, हमारी सोसाइटी को
और एक हमारी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा मैसेज इस स्टोरी के द्वारा। तो आज का जो टॉपिक था बहुत इम्पोर्टेंट था और आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए। तो अभी वीडियोस की स्टार्टिंग है, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और इसी तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके का सपोर्ट हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है वैसा ही सपोर्ट अपना द मोटिवेटेड पहाड़ी चैनल को भी आप लोगों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द मोटिवेटेड पहाड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और टीम वर्क एक बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग टीम वर्क के थ्रू काम करेंगे तो हर नए क्रिएटर को एक सपोर्ट मिलेगा और एक टीम वर्क, एक अच्छी टीम ही एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।